स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम फेमस प्रोवर्ब्स। जी हाँ, कुछ प्रसिद्ध कहावतें। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। ये कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स होंगी यानी कि कहावतें होंगी जो अक्सर ही कंपैटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वाली स्लाइड में मैंने 3 कहावतें लिखी हुई हैं यानी कि प्रोवर्ब्स, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, और यहाँ पर मैं इनके अर्थ के बारे में भी बात करूंगी क्योंकि अर्थ अलग होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो जी सबसे पहली जो कहावत है वो कुछ इस तरह से है हिंदी में, अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग। ठीक है, ये हिंदी की कहावत है। अब इंग्लिश में इसे कुछ इस तरह से बोला जाता है, मैनी हेड्स मैनी माइंड्स। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ऊपर वाली जो हिंदी में कहावत है वह ट्रांसलेट नहीं की गई है इंग्लिश में। ठीक है, ये हिंदी में बोला जाता है और ये इस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है। अब मैं आपको बताती हूं इसका अर्थ। मैनी हेड्स मैनी माइंड्स इस प्रोवर्ब यानी कहावत का मतलब हो जाता है सबका अपने मन के अनुसार चलना, यानी सबका अपने मन के अनुसार कार्य करना, क्योंकि सबके माइंड्स अलग अलग होते हैं। आई होप दोस्तों फर्स्ट वन प्रोवर्ब यानी कि कहावत आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड वन, जो कि हिंदी में कुछ इस तरह से है, थोथा चना बाजे घना। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये प्रचलित कहावतें होती हैं यानी कुछ ऐसे प्रसिद्ध फ्रेजेस होते हैं जो पुराने समय से हम बोलते चले आ रहे हैं और इनकी भाषा में हम ज़रा भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ज़रा भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कहावतें कहलाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड वन, थोथा चना बाजे घना। इसे इंग्लिश में बोला जाता है एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। अब मैं आपको बता देती हूं इसका अर्थ। तो यहां पर इसकी मीनिंग होती है ऐसा व्यक्ति जो गुणहीन है, यानी कि उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, कोई भी क्वालिटी नहीं है, उसके बावजूद भी वह अपने गुणों का दिखावा करता है, यानी कि एक तरीके से शो ऑफ करता है। तो जी इस अर्थ में आप इंग्लिश में ये वाली प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं अपनी बातचीत के दौरान। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, यानी खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है। इसका मतलब यही हो जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर दिखावे वाली बात है तो इसका मतलब यह है कि वह गुणहीन है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं इस स्लाइड का लास्ट वन प्रोवर्ब यानी कि कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ इस तरह से बोलते हैं, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। दोस्तों अब यहां पर अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, इस प्रोवर्ब का मतलब होता है अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके उसका दोष दूसरों पर डालना। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो कहावतें होती हैं इनकी भाषा में हम बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इन्हें एज इट इज ही बोला जाता है, लेकिन इनका अर्थ इनकी भाषा से अलग होता है, यानी जिस भाषा में ये प्रकट की जा रही हैं, बोली जा रही हैं, उससे इनका अर्थ अलग ही होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देख लेते हैं अगली कहावत, पहले हिंदी में, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कुछ इस तरह से, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब यहां पर बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका जो ट्रांसलेशन है वो होता है भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, लेकिन हाँ ये इसका अर्थ नहीं कहलाएगा। अब यहां पर बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट का जो अर्थ होगा वो कुछ इस तरह से, जो व्यक्ति बढ़ चढ़ कर बातें करता है वह असल में वैसा कार्य नहीं कर पाता है। तो जी ये है इस प्रोवर्ब की रियल मीनिंग। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन कहावत यानी कि प्रोवर्ब। सबसे पहले हिंदी में, जैसी करनी वैसी भरनी। इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाता है, एज यू सो सो शैल यू रीप। दोस्तों कहावतों यानी कि प्रोवर्ब्स का यूज करते समय आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड वन जो कहावत आप देख रहे हैं यानी कि प्रोवर्ब, एज यू सो सो शैल यू रीप, यहां पर इसकी लिटरल मीनिंग होती है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, क्योंकि सो मीन्स होता है बोना और रीप मीन्स होता है काटना। ठीक है, लेकिन यहां पर यह इसका अर्थ नहीं है। यहां पर इसकी जो रियल मीनिंग है, इस प्रोवर्ब की जो रियल मीनिंग है वो कुछ इस तरह से है,
वर्तमान समय में आप जो भी कुछ कार्य करते हैं या सोचते हैं तो उसी से आपका भविष्य में परिणाम निर्धारित होता है। तो जी ये तो थी रियल मीनिंग, एज यू सो सो शैल यू रीप, इस प्रोवर्ब की। चलिए अब देख लेते हैं इस स्लाइड का नेक्स्ट वन प्रोवर्ब। हिंदी में कुछ इस तरह से, नीम हकीम खतराए जान। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है ये, एज इट इज बोली जाती है। चलिए देख लेते हैं इंग्लिश में इसे हम किस तरह से कहते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और दोस्तों यहां पर इस प्रोवर्ब की जो रियल मीनिंग है वो कुछ इस तरह से होगी, थोड़ा ज्ञान होना एक खतरनाक बात होती है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट वन कहावत हिंदी में, जो कि कुछ इस तरह से है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जी हाँ, ताली बजाने के लिए आपको अपनी दोनों हथेलियों का इस्तेमाल करना होगा। आइए देख लेते हैं किस तरह से इसे इंग्लिश में बोला जाता है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। जी हाँ, लड़ने के लिए दो लोग चाहिए, ये यहाँ पर इसकी लिटरल मीनिंग है। जानते हैं इसकी रियल मीनिंग। तो जी यहाँ पर इस प्रोवर्ब का जो रियल मीनिंग है उसे आप ध्यान से सुनिए। जब दो लोगों के बीच में कोई बात होती है या किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा होता है या आर्ग्यूमेंट होता है, तो किसी एक के तर्क को सुनकर हम दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते हैं। यानी हमें दोनों के तर्क को सुनना होगा, फिर किसी निर्णय पर जाना होगा कि कौन दोषी है। तो इस सिचुएशन में आप इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल इस प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं। यानी ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। आशा करती हूँ दोस्तों यहाँ पर ये वाली प्रोवर्ब आपके जरूर समझ में आ गई होगी, इसकी मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन कहावत की तरफ, जो कि पहले हिंदी में देखेंगे हम। मुख में राम बगल में छुरी। इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाता है, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इस स्लाइड के सेकेंड वन प्रोवर्ब की रियल मीनिंग। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। गॉल का जो हिंदी मतलब है वो होता है पित्त, और पित्त आप सभी जानते हैं कड़वा होता है। जी हाँ, बिटरनेस होती है उसमें। तो यहां पर इस प्रोवर्ब का मतलब हो जाएगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलने में बड़े मीठे होते हैं, यानी बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके हृदय, उनके दिल बहुत काले होते हैं। उनके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट छुपी हुई होती है। तब ऐसी सिचुएशन में आप इंग्लिश का ये प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल, यानी मुख में राम बगल में छुरी। तो जी अब जल्दी से देख लेते हैं इस स्लाइड की आखिरी कहावत। सबसे पहले हिंदी में, अंत भला तो सब भला। बहुत ही फेमस कहावत है, अक्सर ही हम अपनी बातचीत में इसे यूज करते हैं, चाहे हम हिंदी में बातचीत कर रहे हों या फिर इंग्लिश में। तो जी इंग्लिश में हम कुछ इस तरह से बोलते हैं इसे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। दोस्तों यहाँ पर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का जो रियल मतलब होता है वो होता है सब कुछ ठीक है। यानी जब हमें कहना होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तब हम इस प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट वाली कहावत यानी कि प्रोवर्ब, जो कि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले देखेंगे हिंदी में, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से कह सकते हैं, जैसे अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, या फिर इसे एक और फ्रेज में बोला जा सकता है, वंस बाइटन ट्वाइस शाय। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये दो फ्रेजेस यानी कि प्रोवर्ब्स यूज किए जा सकते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, इस वाली कहावत के लिए। यानी ये हिंदी में है और ये बाकी की जो दो सेंटेंस आप देख रहे हैं और फ्रेज देख रहे हैं ये इंग्लिश में है। चलिए अब जान लेते हैं इसकी रियल मीनिंग। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, यानी कि अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, या फिर वंस बाइटन ट्वाइस शाय। इस प्रोवर्ब का जो रियल मीनिंग है, जो रियल अर्थ है, वो कुछ इस तरह से होता है, एक बार धोखा खाने पर अत्यधिक सावधान हो जाना। यानी जब कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो वो अगली बारी के लिए सावधान हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप इंग्लिश में ये दोनों ही प्रोवर्ब्स बोल सकते हैं, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर या फिर वंस बाइटन ट्वाइस शाय।
तो जी ये तो थे कुछ फेमस प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें जिनका यूज़ हम अपने कन्वर्जेशन में करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहीं पर इस वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।